शेयर बाजार में पैसा बनाना अक्सर एक पहेली जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम एक ऐसे मजबूत फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो बाजार के बड़े से बड़े तूफान में भी आपको सही रास्ते पर टिकाए रखेगा और सच में लंबे समय में दौलत बनाने में मदद करे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, शेयर बाजार में दौलत बनाने का आखिर असली राज है क्या? देखिए, हम सब जानते हैं कि यहाँ मौके तो बहुत हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। और कड़वा सच तो यही है कि ज्यादातर लोग यहाँ पैसा गवा बैठते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? वजह यह है कि कामयाबी बाजार के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगाने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है एक डिसिप्लिन्ड, एक टाइमलेस फ्रेमवर्क को फॉलो करने में। तो आज हम उन्हीं 5 सुनहरे स्तंभों, द 5 गोल्डन पिलर्स के बारे में जानेंगे जो इन्वेस्टिंग को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई जुआ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पिलर, पहला स्तंभ है कल के लिए निवेश करना, मतलब लॉन्ग टर्म सोचना। स्क्रीन पे ये जो लाइन है, ये शायद इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मतलब एकदम साफ है, बाजार में सही वक्त पर एंट्री एग्जिट करने की कोशिश से कहीं ज्यादा पावरफुल है बाजार में लंबे समय तक टिके रहना, क्योंकि असली दौलत रातों रात नहीं बनती, वो तो धैर्य के साथ समय देने से ही बनती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म में बाजार एक रोलर कोस्टर जैसा लग सकता है, ऊपर नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी दिशा ऊपर की तरफ ही होती है। इसीलिए क्वालिटी स्टॉक्स को कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि सालों तक होल्ड करना चाहिए। यहीं से कंपाउंडिंग की जादुई ताकत का फायदा मिलता है। सोच कर देखिए, जब कमाए हुए मुनाफे पर भी मुनाफा मिलने लगता है तो पैसा 2 गुनी रफ्तार से बढ़ता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और सच कहूं तो ये निवेश करने से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन, यानी पैसों की बुनियाद को मजबूत करना। ये बात 100% सच है। बाजार को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसे खोने का रिस्क नहीं उठाया जा सकता। जरा सोचिए, अगर जरूरी खर्चों या उधार लिए हुए पैसे से निवेश किया गया हो और बाजार अचानक से गिर जाए तो क्या होगा? मजबूरी में नुकसान में बेचना पड़ेगा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका, स्टॉक खरीदने से पहले ही करीब 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाना और उसे किसी सेफ जगह जैसे सेविंग्स अकाउंट में रखना। और अब आता है पिलर नंबर 3। ये इन्वेस्टिंग का एक क्लासिक लेकिन शायद सबसे जरूरी नियम है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधता। ये कहावत तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है, और इन्वेस्टिंग पर तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत और सिक्योर बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। देखिए, अगर सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया जाए और खुदा न खास्ता वो कंपनी डूब गई तो सारा पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टेक, फार्मा, बैंकिंग में फैला दिया जाए तो एक जगह का नुकसान दूसरी जगह के मुनाफे से बैलेंस हो सकता है। और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स इस काम को बेहद आसान बना देते हैं। ये स्लाइड इस बात को परफेक्टली दिखाती है। यहाँ देखिए, सारा पैसा एक स्टॉक में, मतलब 100% रिस्क, या तो सब कुछ मिलेगा या सब कुछ चला जाएगा। और ये निवेश नहीं, ये तो जुआ है। और अब जरा इसे देखिए, यहाँ पैसे को टेक, फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। ये एक बैलेंस्ड और मजबूत पोर्टफोलियो की निशानी है। ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी एक सेक्टर की गिरावट से ज्यादा परेशान नहीं होता। ठीक है, अब बारी है चौथे पिलर की। ये वो पिलर है जो एक पैसिव फॉलोअर से एक एक्टिव इन्वेस्टर बनाता है। और इसका सीधा सा नियम है, किसी की टिप्स पर नहीं, अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करना। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। स्टॉक को लॉटरी टिकट की तरह नहीं देखना है। ये समझना जरूरी है कि जब कोई स्टॉक खरीदा जाता है तो असल में एक असली बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। पैसा सीधा उस बिजनेस की सफलता या असफलता से जुड़ जाता है। सोशल मीडिया या दोस्तों से मिली हॉट टिप्स पर आंख बंद करके पैसा लगा देना, ये सबसे आम गलतियों में से एक है। इसके बजाय ये समझना जरूरी है कि वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। इसी को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और नियम बड़ा सिंपल है, अगर बिजनेस समझ नहीं आता तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। अब फंडामेंटल एनालिसिस सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है नहीं। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला,
क्या ये समझ आता है कि कंपनी असल में पैसा कैसे कमाती है? दूसरा, पीई रेशियो जैसे मैट्रिक्स देखें। ये बताते हैं कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। आरओई से पता चलता है कि कंपनी अपने पैसों पर कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है। तीसरा, कंपनी पर कर्ज कितना है, ये देखना बहुत जरूरी है। और चौथा, क्या भविष्य में इस कंपनी के ग्रो करने की गुंजाइश है? और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पिलर पर, अपने डर और लालच पर काबू पाना। मतलब इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी को मैनेज करना। बाजार में दो इमोशंस हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहते हैं, डर और लालच। और ये दोनों ही एक इन्वेस्टर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लालच में आकर लोग टॉप पर खरीदते हैं और डर के मारे बॉटम पर बेचते हैं, बिल्कुल उल्टा। तो इसका सल्यूशन क्या है? इन भावनाओं से बचने का एक ही तरीका है, एक डिसिप्लिन्ड प्लान बनाना, और वो भी इन्वेस्ट करने से पहले से ही ये तय कर लेना चाहिए कि कोई स्टॉक क्यों खरीदा जा रहा है और किस पॉइंट पर उसे बेचा जाएगा। फिर बाजार में चाहे कितनी भी पैनिक क्यों ना हो, अपने प्लान पर टिके रहना है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 5 सुनहरे नियमों को दोहराते हैं। पहला, लंबा सोचें। दूसरा, सिर्फ सरप्लस यानी अतिरिक्त पैसों का ही इस्तेमाल करें। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। चौथा, अपनी रिसर्च खुद करें। और पांचवां, सबसे जरूरी, डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। जब ये पांचों पिलर्स एक साथ काम करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग को किस्मत के खेल से एक सोची समझी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। और यही दौलत बनाने का एक टिकाऊ और प्रूवन तरीका है। तो अब ये फ्रेमवर्क हमारे सामने है। सवाल ये है कि एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर ये सफ़र किस बिजनेस को समझने के साथ शुरू किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।